नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो पर देखने वाले हैं कि यदि आपको पाइल्स की समस्या है, पाइल्स की समस्या से आप परेशान हैं, तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए, परमानेंटली ठीक करने के लिए, सर्जरी से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आज के टाइम में जो पाइल्स की समस्या है बहुत कॉमन है, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतनी अधिक बदल चुकी है, खाने का तरीका बदल चुका है, रहने का तरीका बदल चुका है, सोने का टाइमिंग चेंज हो चुका है, जिससे पूरे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जो पाचन प्रक्रिया की जो प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, जिस कारण से फाइनली आपको लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहती है। और ये जब लंबे समय तक कब्ज की समस्या बनती है, ये जो आपकी लाइफ स्टाइल, भोजन की प्रक्रिया गड़बड़ होने से, तो ये जो कब्ज है ये आगे जाके क्या करता है, पाइल्स की समस्या पैदा करता है या पाइल्स ले आता है। क्योंकि जो पाइल्स है वो उसका बेसिक जो कॉज है या बेसिक जो कारण है, लंबे समय से या लंबे समय तक कब्ज का होना, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहना। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो जब आप लैट्रिन करेंगे तो आपको बहुत अधिक ताकत लगेगी, और साथ में जो लैट्रिन होगी वो आंतों की म्यूकोसा को रगड़ के साथ, बार बार रगड़ के साथ क्या होगी, बाहर निकलेगी। और एक टाइम के बाद उस एनस के या मल द्वार के एरिया की जो कहना चाहिए स्पेसिफिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, और जो फाइनली क्या बना देती हैं, पाइल्स बना देती हैं, पाइल्स के मस्से बना देती है। और ये जो पाइल्स के मस्से होते हैं ये हो सकते हैं कई बार ब्लीडिंग करें और कई बार ब्लीडिंग ना भी करें। कई बार उसमें ब्लड आ भी सकता है और ब्लड ना भी आए। और ब्लड आने का सबसे कॉमन कारण क्या होता है, जब आपको कब्ज होगा, लैट्रिन टाइट होगी, जब वो मस्से से रगड़ के आएगी तो मस्सा कैसा हो जाएगा, मस्से में रगड़ होगी जिससे मस्से में इंजरी हो जाएगी, और जिस कारण से ब्लड वहां निकलने लगता है। हो सकता है ब्लड आपके लैट्रिन में चिपक के आए, या हो सकता है ब्लड जो है बूंद बूंद करके गिरे आपके लैट्रिन वाले, जहां आप लैट्रिन कर रहे हैं वहां बूंद बूंद करके गिरे। ठीक है, इस प्रकार की समस्या आपको मिल सकती है। किसमें अगली जो समस्या होती है कि लैट्रिन करने के दौरान या लैट्रिन करने के बाद लैट्रिन वाले जगह में, एनस में, मल द्वार में बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक जलन होती है। लैट्रिन करने के बाद 2-2, 3-3 घंटे तक दर्द बना रह सकता है, जलन आपको रह सकती है। इसके अलावा आपको बैठने में समस्या हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार की जो कॉमन समस्या है आपको मिल सकती है, जो आपको अपने पाइल्स में मिलती है। लेकिन इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कई लोग को 2-2, 3-3 साल से, 4-4 साल से समस्या रहती है। कई बार वो बताने में शर्माते हैं और कुछ लोग बताते भी हैं। लेकिन कई लोग सर्जरी की ओर चले जाते हैं, और सर्जरी कराने के बाद भी आपको समस्या हो सकती है। तो जब तक आपका कब्ज, आपके हाथों का मूवमेंट, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आपकी पाइल्स की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, क्योंकि पाइल्स की समस्या क्या होता है, कब्ज ठीक करेंगे तो पाइल्स की समस्या ठीक हो जाएगी, पाइल्स ठीक हो जाएगा तो आपको जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। सर्जरी कराने के बाद भी आपको समस्या हो सकती है यदि आपका कब्ज ठीक नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलतफहमी होती है कि मैं सर्जरी करा लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये समस्या बनी रह सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैदे और बेसन से बनी चीज नहीं खानी है, क्योंकि बेसन और मैदा जो होता है, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो आपके कब्ज को पैदा करने के लिए, यदि आप बेसन और मैदा लगातार खा रहे हैं, बेसन से बनी चीज खा रहे हैं, नमकीन सेव खा रहे हैं, बेसन से बनी चीज लंबे समय से खा रहे हैं, तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जाकर वो आपको कहीं ना कहीं कब्ज पैदा करने में होता है। उसके अलावा मैदे से बनी चीज वो भी आपको कब्ज पैदा कर सकता है, और जो लैट्रिन को आंतों में चिपकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा आपको जब रात का जो खाना है वो आपको 7 बजे तक, 7 से 8 बजे के बीच में खा ही लेना है। 7 से 8 बजे के बाद नहीं खाना। लेट नाइट यदि आप खाएंगे तो कब्ज होगा और फाइनली फिर आपको पाइल्स होगा। इसलिए जो लोग को भी पाइल्स की समस्या है उनको 8 बजे के पहले 7 बजे तक खाना खा ही लेना चाहिए। ये उनको अपना डेली रूटीन लाइफ में बदलाव करना है। तो पहला मैदा, दूसरा बेसन, तीसरा आपको शाम का जो खाना है, रात का जो खाना है वो आपको 8 बजे 7 बजे तक खा लेना है। ठीक है, इसके अलावा रात में सोने से पहले आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं, जो आपके कब्ज को दूर करने में हेल्प करेगा। 1 गिलास दूध आप रात के रात ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं तो। चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है
कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में आपको सलाद और फल को जोड़ लेना है। सलाद सुबह शाम आपको लेना है, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में सलाद लेना है, और सलाद में जरूर नींबू आप डाल लीजिए, ठीक है। तो सुबह के टाइम में आप सलाद ले लीजिए जिसमें गाजर, मूली, ककड़ी ये आ जाएगी। खासकर मूली और जो गाजर है, चुकंदर है, ये फाइबर वाले होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लेट्रिन को सॉफ्ट करके कब्ज को दूर करने में, पाइल्स को ठीक करने में आपको सहायता देते हैं। साथ में यदि आप चुकंदर लेंगे तो जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस होता है आपके पाइल्स में, तो वो भी आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, फल खाना चाहिए, और फल में खासकर आपको पपीता लेना चाहिए। पपीता बेस्ट है अपने पेट के लिए, पाचन प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए, कब्ज को दूर करने में, तो आपको पपीता खाना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको करना बहुत अधिक जरूरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई के पीछे भागते हैं, इन चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। यदि आप ये करें और साथ में आप दवा लेना चाहते हैं, दवा ले लीजिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और ये करते हुए भी यदि आप दवा लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव दवा है होम्योपैथी की, आप यूज कर सकते हैं, कोलेंसोनिया। कोलेंसोनिया मदर टिंचर आता है जो कब्ज में भी काम करता है, पाइल्स को ठीक करने में भी काम करता है, लैट्रिन में दर्द हो रहा है उसे भी ठीक करता है, लैट्रिन के बाद जलन हो उसे भी ठीक करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लिया कल ठीक हो जाएंगे, रेगुलर इसको कम से कम कुछ दिन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइम तक लेंगे तब आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। कोलेंसोनिया मदर टिंचर, जिसकी 10 से 15 बूंद सुबह ले सकते हैं, 10 से 15 बूंद शाम को ले सकते हैं। ये आप डाइट फॉलो करें और ये मदर टिंचर को ले के अपने पाइल्स को जड़ से ठीक आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको डाइट बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दवाई को आप ज्यादा फोकस मत करें, दवा कुछ दिन लेके आपको बंद करना पड़ेगा, लेकिन उस चीज को आप मैनेज करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जो समस्या आपकी पाइल्स की जो लंबे समय से आ रही है वो बिल्कुल आपकी ठीक होगी। मसा सुखड़ जाएगा, मसा ना के बराबर रहेगा, मसे में दर्द नहीं मिलेगा, जलन नहीं मिलेगा, खून नहीं आएगा, और आपको पाइल्स की समस्या से आप जो परेशानी हो रही है वो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें और रिजल्ट जो भी आता है आप मुझे करके बताएं। लगभग 90 दिन तो करना ही है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 1-2 दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी होती है और इसे पैदा होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको दवा रेगुलर लेनी है और डाइट प्रॉपर लेनी है, 90 दिन कम से कम लेनी है, उसके बाद आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसके अलावा आप फ्री कंसल्टेशन, फ्री परामर्श चाहते हैं, कोई भी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं और उसमें होम्योपैथिक दवा चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर के 3 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री होता है, रोजाना सोमवार से शनिवार तक। इतवार छुट्टी होती है। बहुत सारे पेशेंट सुबह से फोन करने लगते हैं। आप क्या करें, यदि आप चाहते हैं तो पहले के पहले व्हाट्सएप फोन करके आप अपना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक टाइम दे सकता हूं, लेकिन 3 से 5 के बीच में ही फोन करेंगे तो आपकी बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी बात। उसी टाइम में फ्री कंसल्टेशन का टाइम होता है, उसी टाइम में बात करेंगे तो आप अपनी बात पूरी बता पाएंगे, प्रॉपर्ली मैं उसको सुन पाऊंगा, आपको डाइट के बारे में एडवाइस कर पाऊंगा, दवाई के बारे में एडवाइस कर पाऊंगा, और आपकी जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।